नमस्कार। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। स्वर्गीय कवि प्रदीप ने यह गीत आधी शताब्दी पहले लिखा था, किंतु ये आज भी उतना ही सार्थक है जितना तत्कालीन समय में रहा होगा। सचमुच आज ये संसार बमों के और बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। कब कौन तुम्हारे बगल में आकर तुम्हारा गला काट देगा, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। संसार, देश और समाज की इस स्थिति का कौन है जिम्मेदार? किसने इन परिस्थितियों को बनाया है और क्या इनके सुधार का कोई उपाय है या नहीं है? इस पर आज चिंतन मनन की आवश्यकता है। स्वर्गीय कवि प्रदीप ने जब ये बात अपने गीत में लिखी थी तब आधी शताब्दी से पहले लिखी थी। विचार कीजिए कि यदि तब इतनी अराजक स्थिति रही होगी कि उन्हें लिखना पड़ा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। यदि आधी शताब्दी पहले के मनुष्य का ये वर्णन है तो आज मनुष्य तो पतन के और गहरे गर्त में गिर चुका है। परिस्थितियां आज और अधिक भयंकर और चिंताजनक हो गई हैं। संसार में सैकड़ों देश है, हर देश की अपनी सरकार है जो देश को चलाती है और अपने संविधान के अनुसार वहाँ की सारी व्यवस्था करती है। इन देशों में दो प्रकार की सरकारें कार्य करती है। एक तो वह जो प्रजातांत्रिक मूल्यों का पालन करती है और दूसरी वह जो तानाशाही प्रवृत्तियों के द्वारा देशों का संचालन करती है। इन सरकारों का अपना एक संविधान होता है और उस संविधान के अनुसार कुछ देशों के अंदर में उनके संविधान में स्पष्ट संकेत दिया जाता है कि दूसरों को मिटा दो या उनको अपने जैसा बना लो, और यहीं से उत्पन्न होती है अराजक परिस्थितियां। किंतु हमारा देश भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समान अधिकार देता है। जियो और जीने दो, यह भारतीय संविधान का एक आदर्श मंत्र है। साथ ही देश की रक्षा हर स्थिति में की जानी चाहिए, यह भी हमारा संविधान हमें सचेत करता है, जगाता है। अब ये भारत सरकार पर निर्भर करता है कि वो अपने पड़ोसी देशों की नीति और नियत को ध्यान में रखकर उनसे कैसे संबंध बनाए। यद्यपि विश्व ने उन्नति और प्रगति के उच्चतम शिखर को छुआ है, मनुष्य ने चंद्रमा पे अपने चरण रखे हैं, मंगल और बृहस्पति आदि ग्रहों को छूने की ओर अग्रसर है आज की मनुष्य और आपकी सभ्यता। किंतु इसके साथ ही दुनिया की जो दशा आज दिखाई दे रही है वह यह सोचने पर विवश करती है कि क्या मनुष्य में अभी मानवता शेष है या नहीं है। प्रबुद्ध जनों का कथन है कि मछली ने जल में रहकर तैरना सीख लिया और पक्षियों ने आकाश में रहकर उड़ना सीख लिया, किंतु अब मनुष्य ने अभी धरती पर रहकर जीना नहीं सीखा है। इसके लिए दुनिया भर के देशों की वो सरकारें जिम्मेदार हैं जो विस्तारवादी हैं, अति महत्वाकांक्षी हैं, जो हर देश को अपनी तरह का बनाकर उस पर शासन करना चाहती हैं, जो दूसरे देशों की
जमीनों को हड़प कर लेना चाहती हैं, जो विश्व की धरोहर, विश्व के संसाधनों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती है, चाहे इसके लिए विश्व को युद्ध के गहरे गर्त में ही क्यों न ढकेल देना पड़े। ये उन सरकारों का मंतव्य होता है, ये उन सरकारों की कूटनीति और कुटिल नीति हुआ करती है। क्या इसका कभी अंत होगा अथवा नहीं? क्या विश्व कभी एक परिवार की तरह बन सकेगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व को संदेश देते हैं और जहाँ कहीं भी वो जाते हैं वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना अवश्य देते हैं, एक परिवार की बात अवश्य करते हैं। यह समझ दुनिया के हर देश में आ जाए, हर देश के प्रमुखों में आ जाए तो संसार में युद्ध के बादल छंट सकते हैं, विश्व युद्ध से बच सकता है। भारत कृष्ण, बुद्ध और महावीर का देश है। अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय समाज ने क्षमा कीजिएगा, हर विचारधारा और सिद्धांत का सम्मान किया है। विश्व से युद्ध के बादल यदि छट भी जाएं तो भीतर, देशों के भीतर जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है वह समस्या केवल भारत की ही नहीं है, अपितु विश्व के अनेक देश आज इस खेल का शिकार है। इस खेल को समझदारी से समाप्त करना होगा। जैसा कि वर्तमान में भारत सरकार अभी कर रही है, संविधान के अनुरूप कानूनों को बनाकर, कानून का पालन करके इस दिशा में सरकार कार्य कर रही है। और यही एक उपाय है कि हम मनुष्य की मानसिकता को बदलें, देश के प्रति जगाएं, और देश की जनता भी सरकार के इन प्रयासों का समर्थन कर रही है। देश एक है तो विधान भी एक होना चाहिए। इसके लिए संविधान के अनुसार व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। इसके लिए भारत की सर्वोच्च अदालत ने भी अनेकों बार भारत सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं। इस तरह देश के भीतर एक समान कानून, एक समान न्याय व्यवस्था और एक समान अधिकार की स्थापना आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह पूरी तरह से, पूरी आज़ादी से चैन से जिए और दूसरों को भी चैन से जीने दे। फूल को मसल देने या तोड़कर अपने घर लाने से वह फूल मर जाएगा। फूल अपने पौधे पर ही पूरी तरह खिलता है और सुगंध के साथ सौंदर्य भी बिखेरता है। इसके लिए आवश्यक है कि हर एक फूल को खिलने दो। मित्रों, आप देख रहे हैं द फोर्थ चैनल, धर्म समाज का दर्पण। मैं उमाशंकर इस विषय के साथ भारतवासियों से हम सबका ये अनुरोध रहेगा कि वे अपने भीतर एक मानवीय गुणों का विकास करें। कोई धर्म कभी भी यह नहीं सिखाता कि दूसरों की हत्या करें, दूसरों को पददलित करें, दूसरों पर अत्याचार करें। कोई धर्म नहीं सिखाता। और इसलिए हम सबको जागरूक होकर इस कार्य को करना चाहिए। समाज में एक नई समझ, एक नए बोध का जागरण कैसे हो, इसके प्रयास किए जाने चाहिए। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, साथ ही सब्सक्राइब करें और हमें अपने विचारों से अवगत कराने के लिए हमें अपने कमेंट्स अवश्य भेजें। पुनः किसी और एपिसोड में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।